नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हमारे पास में चिकन पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट चल रही है। वैसे तो पोलैंड के लिए हमारे पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी इस टाइम पर हमारे पास दो टाइप की रिक्वायरमेंट चल रही हैं। दोनों में ही रिक्वायरमेंट अभी है और ये रिक्वायरमेंट मंडे तक चलेंगी, मतलब कि 31 तारीख तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली कोटा इसमें कम ही है, लाइक 10-10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा भी नहीं है। तो जैसे भी ये क्लोज होगी इमीडिएटली क्लोज हो सकती है। और अभी इंक्वायरीज तो ऑलरेडी हैं, लेकिन जैसे कंप्लीट होती है, क्लोज होती है, एप्लीकेशंस आते हैं ना, उसी दिन ये रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाएगी। अभी चिकन पैकेजिंग के लिए हमारे कुछ क्लाइंट्स के साथ में और मीटिंग्स हुई है, जिसकी वजह से हमारे पास में प्री अप्रूव्ड कोटा में कई रिक्वायरमेंट्स आई हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर महीने मीन्स आने वाले 3 महीने के अंदर हम 60 लोगों को प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा हमारे पास में ऑलरेडी कोटा आ चुका है। 60 लोगों को प्रोसेस कर सकते हैं आने वाले 3 महीने के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर हम 20 लोगों को प्रोसेस कर सकते हैं चिकन पैकेजिंग के लिए। तो अभी इस टाइम पर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो पहले से इंक्वायरीज कर रहे थे, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चिकन पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट जो है ना, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, अलग से कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल है। मीन्स इसमें क्वालिफिकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। मीन्स आप 10th पास हो, फेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, पीसीसी निकलना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर पाए। इतने क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकली कई लोगों के माइंड में ऐसा था कि मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। मेडिकल के ऊपर एक चीज है यहाँ पर कि यूरोप में मेडिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपको 7 बीमारियों को ध्यान रखना होगा कि वो 7 बीमारी आपको नहीं होना चाहिए, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस, टीबी, कैंसर, ये 4 मेजर बीमारियां हैं। हाई बीपी, हाई शुगर, ये भी 2 बीमारियां हैं। और जो स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये 7 टाइप की बीमारियां आपको नहीं होना चाहिए। कान से सही सुनाई देता हो, आंख से सही दिखता हो, कोई भी कैंडिडेट जो फिजिकली फिट हो, कंप्लीट, लाइक कोई भी किसी भी टाइप की बीमारी ना हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अलग से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि कोई भी कैंडिडेट जो काम कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, एम्प्लॉयर को काम से मतलब है। यहाँ पर इंग्लिश का कोई खास ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तभी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए कि आप कम से कम पढ़ लिख सकते हैं, चीज़ों को समझ सके, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल चलाने जानते हो, मोबाइल में गूगल ट्रांसलेशन जानते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए। और इसमें से जो जीरो रिस्क वाला फैक्टर है वो अप टू 39 ईयर तक के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। 20 से 39 ईयर तक के लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उनको जीरो रिस्क फैक्टर वाला प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी है। और जैसे कि हमारे कलीग की मीटिंग्स हुई हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार है। अभी इन क्लाइंट के पास में जो बेल्ट है, जैसे उज्बेकिस्तान है, आर्मेनिया है, टर्की है, कुछ जॉर्डन साइड के लोग भी, बट उधर के कम लोग हैं। एक प्रकार से इस साइड उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इस साइड के लोग, बहुत लोग यहाँ पर अप्लाई करते थे। और कुछ लोग, बहुत ही कम परसेंट है, बट कुछ लोग यहाँ पर बांग्लादेश के लिए और नेपाल के लोग भी काम करते हैं। तो अभी उन लोगों के वीजा लगे हुए हैं और उनके रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। क्लाइंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दे आर कॉन्फिडेंट और पूरा फुल सपोर्ट करने वाले हैं। उनको टिकाऊ मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो कम से कम 1 साल वहां पर या 2 साल टिक कर काम करें तो उनके लिए काफी अच्छा होगा। और वो हमें हर लेवल पर सपोर्ट करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ उन्होंने हमें राइट्स दिए तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और उनके पास कुछ राइट्स हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मतलब कि अगर वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, बदले में उनको ये चाहिए कि कैंडिडेट वहां पर कम से कम 1 साल काम करे। कोई भी कैंडिडेट ये प्लान नहीं करेंगे कि वहां जाके 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने में चेंज करें। तो यहाँ पर पहला कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट करने वाले हैं, पहला कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 2 साल का, जैसा भी है, 1 ईयर कम से कम तो करना होगा। 1 ईयर जो करने के लिए रेडी हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें रिटन कमिटमेंट भी चाहिए होगा कि आप उस एम्प्लॉयर के पास में कम से कम 1 साल तक रोकेंगे। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्लाइंट फुल सपोर्ट करने वाला है। क्लाइंट ने अभी तक तो हमें काफी अच्छा सपोर्ट किया है और उसमें कोई इंटरव्यूज नहीं होने वाला है। सिलेक्शन बहुत ईजी है, क्लाइंट कंफर्मेशन बहुत ही आसान तरीके से होता है। चूंकि प्री अप्रूव्ड कोटा है, इसलिए अभी इसमें जो अभी अप्लाई करेंगे उनका प्रोसेस कंफर्मेशन लेंदी ना होकर बहुत शॉर्ट में हो सकता है। मतलब कि जो काम जनरली 15-20 दिन, 1 महीने लगता था, 1.5 महीने लगता था, अभी वो 1 वीक के अंदर भी हो सकता है, हो रहा है। क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट को अगर एप्लीकेशंस करने हैं ना, तो हमें टाइमलाइन को भी ध्यान में रखना होता है। प्री अप्रूव्ड कोटा होने पर हमें अलग से कोई टाइम नहीं लगता है, जो प्रोसेस होती है सिर्फ उसी प्रोसेस को फॉलो करने में टाइम लगता है।
तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, क्राइटेरिया में आते हैं, इंटरेस्टेड हैं, बजट है, अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यूरोप के बारे में काफी लोग प्रॉपर तरीके से R&D नहीं करते हैं, और ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां का वर्क वीजा लगना। वर्क वीजा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वर्क वीजा है तो ये मान लीजिए वहां पर आप करियर बहुत लंबा बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूरोप का वर्क वीजा। और यूरोप में अभी पोलैंड का जो काम है, पोलैंड का रिजल्ट जून जुलाई के बाद बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिसका रिजल्ट आप लोग सामने से देखेंगे। जब वहां पर कई लोगों के वीजा लगेंगे और जब लोग फ्लाई करेंगे तो इस चीज का ये मान लीजिए कि जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए ना, बहुत अच्छे बनाए हैं, और वो कंट्री के फेवर में भी हैं और हमारे फेवर में भी हैं। दोनों प्रकार से फायदा है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल कर दिया है। मतलब कि अभी आप खुद ही चेक कर सकते हो कि आपके वर्क परमिट जेन्युइन है कि नहीं है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर, जैसे वर्क परमिट आना शुरू हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ से वर्क परमिट आना शुरू हो रहे हैं, तो जैसे वर्क परमिट आना शुरू हो जाएंगे वैसे ही हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि आप अपने वर्क परमिट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो वो आपको हेल्प करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वहां पर काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास में होती है। यहां पर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर पोटेंशियल है, क्लाइंट सपोर्ट करने वाला है, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस है, तभी इस प्रोफाइल को जीरो रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में हमारे पास में जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वेजिटेबल वाली कंपनी की, उसमें पैकिंग का काम है, कटिंग शॉर्टिंग का काम है, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, मतलब वो एक कंप्लीट काम है। उसमें से जो लोग भी इंटरेस्टेड है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, दोनों में ही रिजल्ट का बहुत अच्छा रेशियो है। तो जो लोग भी इसमें लाइक क्राइटेरिया में आते हैं, बैंक स्टेटमेंट, PCC और बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें आते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही टाइप की प्रोफाइल्स में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बैंक बैलेंस कैसे मेंटेन करना है उसका गाइड हम आपको करेंगे वर्क परमिट एप्लीकेशन होने के बाद में। और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछनी तो आप पूछ सकते हैं, कलीग को कॉल करके पूछ सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी, बेसिक सैलरी जो बनती है ना, मतलब ओवर टाइम मिला के और टैक्स हटाने के बाद में ₹1,00,000 से ₹1,25,000 के बीच में सैलरी बनती है लगभग। डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे ओवर टाइम काम करते हैं आप, और वहां पर काम की अवेलेबिलिटी कितनी होती है। जैसे मान लीजिए काम के ऊपर मैं छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं मैं। चिकन पैकेजिंग में उनके पास में कुछ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल फिनिश हो गया तो उनके पास दूसरा आएगा, उनके पास में कंटिन्यू चलता रहता है। जब तक मटेरियल फिनिश नहीं होता तब तक कैंडिडेट को वहां पर काम करना होता है, इसलिए वहां पर OT की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। वैसे ही वेजिटेबल्स में क्या होता है कि वेजिटेबल्स भी जब उनके पास में रॉ मटेरियल आता है तो उसके बाद में उनको पैकिंग शॉर्टिंग करना है। जब तक वहां पर मटेरियल तब तक तो काम करना कंपलसरी है ही, और कभी कभी खत्म होता है तो उसमें थोड़ा ब्रेक मिलता होगा मुश्किल से, उसके बाद में फिर अगेन काम शुरू हो जाता है। तो इन जगह पे काम करने में OT के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 10, 11, 12 घंटे तो नॉर्मली मान लीजिए कि यहाँ पर काम करना ही होता है। तो जब यहाँ पर इतना काम करेंगे तो उसका बेनिफिट ऑब्वियसली सैलरी के रूप में मिलता है। एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, और उसमें यूटिलिटी बिल्स आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। उसके बारे में हमारे कलीग आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको करना होता है। फूड आपको खुद को करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। एकोमोडेशन पर किचन फैसिलिटी होती है जिसमें वहां पर आप कुकिंग कर सकते हैं, और लगभग आपका फूड के ऊपर देखा जाए तो 80 से 120 यूरो के बीच में फूड के ऊपर खर्चा होता है। तो देखा जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है। कंपेयर करेंगे तो शायद गल्फ से थोड़ा सिमिलर ही होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर लाइक इनकम बहुत अच्छी है, आप लाइफ टाइम प्लानिंग कर सकते हैं। आप लंबे समय रुकने के बाद में यहाँ पर PR के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, आप सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले एंट्री करनी पड़ेगी किसी भी प्रोफाइल से। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, बजट है, सब कुछ रेडी है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट अभी चल रही है और इसमें लास्ट डेट जो वो है 31 है। वैसे तो इसमें रिक्वायरमेंट 10 लोगों की है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास में इंक्वायरीज काफी हैं, बट हमें रिपीट इसलिए करना है ताकि जो लोग भी सर्च कर रहे हैं राइट जॉब के लिए वो इसमें देख के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड बैच में हम लोग 10 लोग और ले रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, और जो लोग भी लाइक इंटरेस्टेड हैं, तो जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उसको हम उतनी ही जल्दी इसमें क्लोज कर देंगे। हो सकता है कि रिक्वायरमेंट फ्राइडे तक क्लोज भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग कोऑर्डिनेशन में है, मुझे उम्मीद है कि फ्राइडे तक ये रिक्वायरमेंट क्लोज होने के चांसेस हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं एज सुन एज पॉसिबल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये रिक्वायरमेंट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।